जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम जानेंगे धंधा यक्षिणी की साधना की प्रक्रिया के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना धंधा यक्षिणी के रहस्यमय संसार के बारे में और उनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में और उनकी शक्तियों के बारे में जाना। तो आज मैं फिर से एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज हम बात करेंगे साधना की प्रक्रिया के बारे में। उनकी साधना कैसे की जाती है, क्या क्या विधान है, उन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधा हम टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं साधना प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों, लेकिन धंधा यक्षिणी की साधना करना इतना आसान नहीं है। यह एक विशेष प्रक्रिया है जिसे केवल योग्य गुरु की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। यह साधना न केवल शक्ति प्रदान करती है, बल्कि गलत तरीके से की जाने पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और भी इस साधना के बहुत सारे पहलू हैं। तो क्या आप धंधा यक्षिणी की पूजा करना चाहते हैं? याद रखें, किसी भी तांत्रिक साधना को केवल विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ ही करें और गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़ने से बचें। शक्ति साधना धन प्राप्ति से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक की इच्छा प्रकट करने का सबसे तेज तरीका है। धंधा यक्षिणी को आप देवी के रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में आप सिद्ध कर सकते हैं और उस रूप की प्रभुत्व शक्ति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धंधा यक्षिणी एक ऐसी देवी है जो अपने साधक को प्रचुर धन संपत्ति बहुत कम समय में प्रदान करती है। यह साधना नौकरी बदलने में, व्यवसाय का विस्तार करने में और बचत वृद्धि में, कमाई सहित नए नए रास्ते खोल सकती है। अधिक इनकम उत्पन्न करने में और आने वाली बाधाएं, बुरी नज़र को समाप्त करने में यह साधना बहुत शक्तिशाली सिद्ध हो सकती है। साधना का परिणाम साधना के दौरान साधना के ध्यान, अनुशासन, समय निष्ठा के साथ साथ देवी धंधा यक्षिणी पर आपको आस्था और अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखनी होगी। अपनी आय को बढ़ाने के लिए साधना के दौरान और उसके बाद में कितने प्रयास साधक कर रहा है, यह तो साधक पर निर्भर करता है। धंधा यक्षिणी सभी प्रकार की दरिद्रता को पूरी तरह से दूर करने वाली है, अपार धन समृद्धि प्रदान करती है। इसमें दिव्य शक्ति माता पार्वती की विद्यमान है। अपार धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को धंधा देवी के प्रति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अनुष्ठान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। धंधा यक्षिणी की साधना करने से शीघ्र ही दरिद्रता का नाश होता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यक्षिणी साधना शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। एक शुद्ध और शांत स्थान का
चयन करें जहां साधना के दौरान कोई भी संकट उत्पन्न ना हो। रात्रि का समय, विशेष रूप से अमावस्या या पूर्णिमा की रात, साधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। लाल या सफ़ेद वस्त्र पहने और कुशा का आसन या कम्बल का आसन आप उपयोग कर सकते हैं। अपने आसपास शुद्धता बनाए रखने के लिए धूप, दीपक और गंगा जल का छिड़काव करें। अपने मन को शांत करें। साधना करने से पहले आपको भगवान गणेश और अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता और क्षेत्रपाल देवता का ध्यान करना है। यक्षिणी साधना के लिए सबसे पहले यक्षिणी का आह्वान करना होता है और यक्षिणी मंत्रों का रुद्राक्ष की माला या चंदन की माला से आप जप करना होता है। और यह साधना 41 दिन की होती है। साधना के दौरान कितना भी साधक के ऊपर संकट आ जाए, साधना छोड़कर नहीं जाना होता है। अगर किसी कारणवश साधक छोड़कर भाग जाता है या फिर उससे कोई भूल हो जाती है तो इस साधना के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। उसे फिर दोबारा से यह साधना शुरू करनी पड़ेगी। साधना करते समय इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मंत्र जाप के दौरान आपका मन पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच या भय को अपने मन में न आने दें। साधना करते समय दिशा का ध्यान रखें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है। साधना के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का अडिगता से पालन करना होगा और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अधीरता से बचना होगा। जब साधक पूरे मन और श्रद्धा से यक्षिणी की साधना करता है तो यक्षिणी उसके उपस्थिति का अनुभव कराती है। साधना की सफलता के संकेत अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि दिव्य सुगंध आना, हल्का प्रकाश, साधक के मन में एक असीम शांति का अनुभव होना। साधना के अंत में यक्षिणी का धन्यवाद करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ध्यान रखें, यक्षिणी साधना का उद्देश्य केवल अच्छे कार्यों और सकारात्मक शुभ कार्य के लिए ही होना चाहिए। यह साधना कठिन जरूर है, लेकिन पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ इसे किया जाए तो साधक अपने जीवन में अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकता है। यक्षिणी साधना एक अद्भुत दिव्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ करेंगे तो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। साधना के इस मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके मन की शुद्धता सबसे पहले ज़रूरी है। आपका जीवन दिव्यता और ऊर्जा से भर जाए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए, अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगता है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।